हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, किस मोड में है, किस सिचुएशन में है, किन फीलिंग्स में है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप चाहेंगे कि आपको पता चले, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टैरो में जो मैसेजेस आए वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये रीडिंग में ये मैसेजेस आए हैं और ये सारे के सारे मुझ पे अप्लाई होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करके इनकरेज करने का बेहद शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माई वेल विशर्स जिन्होंने मुझे मैसेज करके कॉन्ग्रेट्स कहा अचीवमेंट पर। बिकॉज लेट मी शेयर अ गुड न्यूज़ एंड लेट मी शेयर अ हैप्पी मोमेंट। आप ही लोग मेरी सोल फैमिली हैं। मेरी इस चैनल को 1 साल हो गया और मैंने 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था और मुझे नहीं पता था कि जिस दिन चैनल की फ़र्स्ट ईयर एनिवर्सरी होगी, यानी कि उसकी फ़र्स्ट बर्थडे होगी, उस दिन मैं 4K जो है वो अचीव कर लूँगी। मैं सुबह से सोच रही थी कि पता नहीं आज हो सकेंगे, आज टारगेट होगा या नहीं होगा, लेकिन खुदा ताला जो है वो नेक नियति से आप कोई भी काम करें, उसमें खुलूस शामिल हो, डेडिकेशन हो, डिटर्मिनेशन हो, तो परवरदिगार जो है वो ज़रूर उसका सिला देता है। पहला कार्ड आपका आ गया है 2 ऑफ कप्स का। सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है। रीयूनियन की वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। और राइट, बड़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल रही है आपके पार्टनर की तरफ। अगर उनकी करंट एनर्जी चेक की जाए, आपके साथ बड़े जॉयश मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा वाटर साइन। और एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं नीचे ले लेती हूँ, यहाँ रख लेती हूँ नीचे। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। करंट एनर्जी, ये 2 कार्ड एडिशनल आए हैं फिर भी मैंने ले लिए। ओके, मैं इसको यूँ कर देती हूँ जूम इन। ऑलराइट, आपकी रीडिंग स्टार्ट रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, हैप्पी मोमेंट से हो रही है। आपकी सक्सेस को और आपकी अचीवमेंट को, आपको आपके थ्रॉन पे बैठा हुआ देखकर एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड पर्सन होते हुए, एक कंप्लीट सक्सेसफुल स्टेबल पर्सन होते हुए, एक जोयश मोमेंट में आपके पार्टनर हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेकर दूर से वो बहुत स्ट्रांगली वो देख रहे हैं। उन्होंने आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा सराहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने लिटरली देखा है कि आपने कैसे एक मल्टीटास्किंग पर्सन होते हुए किस तरीके से तमाम कामों को हैंडल किया और जो चाहा वो हो गया, वो करके दिखाया। परेशानी रही, दुख रहा, तकलीफ़ें रही, बट आप डिटर्मिन्ड थे। बहुत सारे इस मामले को, इस चीज़ को करने के लिए आप शायद किसी मैटर को लेकर कुछ आपके पर्सन किसी एक ही विश से दूर हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा ये रीडिंग मुझे करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर से ज़्यादा आपकी लग रही है। या तो आपका रियूनियन हुआ है जिसकी एनर्जी आपके पार्टनर में ट्रांसफ़र हुई है और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं कि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, या ये रीडिंग फिर आप ही की है। लेकिन आपके पार्टनर की अगर मैं रीडिंग देखूं तो वो आपकी सक्सेस को विटनेस करते हुए इस रिश्ते पर बहुत हद तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक फ़ियर था, एक बीमारी थी, एक परेशानी थी, कोई बहुत सिवियरली बीमारी से उठा है और इस उठने में शायद एक फ़ियर था किसी के चले जाने का। कोई शायद किसी को छोड़ के चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक सुकून और एक सुख में हैं। वो लिटरली अपने अंदर एक बहुत इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। किस बात का इत्मीनान है? बीइंग इन रिलेशनशिप, बीइंग हिज और हर पार्टनर, आपको ये बात बेटर पता होगी, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की एक खौफ में रहने वाली एनर्जी रिलीज़ हुई है। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, कोई लिटरली रिकवर किया है किसी ने बीमारी से, कोई वायरल हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, बंद किया हुआ था, खामोश किया हुआ था, कट ऑफ किया हुआ था। और चीज़ें छोटी सी छोटी भी इस खौफ में, इस आइसोलेशन में, चूंटी भी जो है वो एक बहुत बड़ा सा कोई स्पाइडर लगती थी,
और छोटी सी चिड़िया या छोटा सा परवाना भी जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन लगता था, जैसे कि इसमें है कि बिल्ली जो है वो लेपर्ड लग रही है। तो ये फियर एक आपके पार्टनर ने फील किया है। शायद आपका रीयूनियन का टाइम, यानी ये रीयूनियन उन्होंने काफ़ी हद तक एक पेनफुल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अकेलेपन में गुजारा है। और जब आपका उनसे ये रीयूनियन हुआ है तो उन्होंने एक तो आपकी सक्सेस को, आपकी एफर्ट को, आपके हार्डवर्क को उन्होंने खामोशी से विटनेस किया। और जब आपका रीयूनियन हुआ तो इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। आपके पार्टनर लिटरली कुछ ना कुछ आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए, कुछ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस चीज़ में पूरी एनर्जी सब कुछ सेलिब्रेट करेगी। उस एनर्जी में हर एक चीज़ अपने मुंह से बोलेगी। बहुत आपके पार्टनर शॉपिंग करते हुए, आपके पार्टनर पैसे उड़ाते हुए, और बहुत यानी इस वक्त इस तरह की पोजीशन में है कि तू बोल तो सही, तू हाथ तो रख, मैं तुझे ये चीज़ दे दूँ। काश सबके पार्टनर ऐसे हो जाए, ठीक है। बट ये है कि गिव अप नहीं किया, बहुत खौफज़दा थे कि कोई मूव ऑन कर जाएगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे जैसे कहते हैं ना कि जैसे सांस में सांस आ गई, जान में जान आ गई। ये वो वाली बात लग रही है, बिकॉज सब कुछ था, आप नहीं थे पास, अब आप आ गए हैं तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और ये चीज़ इन्होंने इस दौरान ज़रूर फेस की है। लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज़ को और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। आपके पार्टनर बड़े खुश, बड़े स्टेबल, फाइनेंशियली अबंडेंट, जॉय, इन्जॉय, पोटेंशियल, हार्डवर्क सब करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद बीमारी से उठे हैं और बीमारी से उठने के बाद एक एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हैं। उनको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट हुई इस बीमारी के दौरान। काफ़ी 14 तबक़ भी रोशन हुए हैं और खौफ के आलम से निकले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, पैशन है जनाब, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कोई ऑलमोस्ट ब्रेकअप पर था, कोई ऑलमोस्ट किसी को छोड़ने वाला था, और शायद आपके पार्टनर को यही एक फियर था कि आप उनको छोड़ देंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आई ये तरफ, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली वो आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन करने वाले हैं। और ओपन कम्युनिकेट करके वो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली अपनी दिल की बात, स्पेशली अपने जज्बा, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, एक रिवाइव आ रहा है। वो लिटरली आपको ये बात बताएंगे कि आप उनके लिए, यानी वो आपको कोई ना कोई जेस्चर तो ज़रूर शो करेंगे, कोई ना कोई ट्रिक ऐसी करेंगे जिससे आपको सिग्नल मिले कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पैशन का कार्ड आ रहा है, एम्प्रेस, यस, और राइट, काफ़ी कंप्लीट देखते हैं वो आपको। इनफैक्ट वो हर लिहाज से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी आप उनकी लाइफ में हर चीज़ की ग्रोथ की आपका प्रोडक्शन है उनका, यानी नॉट इन टर्म्स ऑफ फैमिली बट इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग विच इज़ पॉजिटिव, राइट। तो एम्प्रेस के कार्ड से तो यहाँ पर गुड न्यूज़ भी आ रही है। और अगर आपका कोई पेट्स है पास तो हो सकता है पेट्स भी आपकी जो हैं वो प्रेग्नेंट हो आपके, और उनके अभी बेबीज़ हो रहे हैं, उनके तो मल्टीपल बेबीज़ होते हैं। कोई ये टाइम था, इस टाइम को आपने बहुत सक्सेसफुली गुजारा, ट्रबलिंग था। इस टाइम में शायद आपकी बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत यानी स्पेसिफिक सा एक मैसेज ये है कि शायद आप इस वक्त प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में हैं, लेकिन आप दूर हैं अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर आपको लिटरली इस फेज़ में, स्टेज में जो है वो बताना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर भी एक रेस्टिंग की पोजीशन है, बॉडी एक की पोजीशन है, तो यहाँ पर एक कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज भी है। अदरवाइज़ द काइंड ऑफ अ नर्चरिंग पर्सन यू आर, आपके पार्टनर ने ये विटनेस किया है कि हार्डवर्क किस तरीके से रिज़ल्ट देती है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल आया है। कोई ना कोई छोटी ही सी सही, लेकिन वो आपको कोई सपोर्टिंग ऑफ़र देंगे, और ये सपोर्टिंग ऑफ़र डेफिनेटली आपके लिए छोटी ही ऑफ़र क्यों ना सही, लेकिन एक कंप्लीट पैकेज होगी आपको अपलिफ्ट करने के लिए और आपको हिम्मत देने के लिए। यानी आप उनकी छोटी सी ऑफ़र के भी इंतज़ार और मुंतज़िर हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी अभी तक तो फ़िलहाल ये है। लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर की हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपके छूट जाने का बहुत डर है. आई डोंट नो, कुछ है. आप या तो इंडिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा और आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी. विद द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. लेट्स सी द बर्डन. यस, गोइंग विद द फ्लो, चेंज, द सोर्स. ऑलराइट, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई गुड न्यूज़ है. एम्प्रेस का कार्ड भी है, द सोर्स का कार्ड भी है. एक एनर्जी है और ये एक एनर्जी ऐसी है जो कि आप समझ लीजिए कि हिम्मत देती है. आपके अतराफ़ में ये सारी सोर्स जो है वो घूमती है. आप एक तरीके से जो नहीं, सोलर सिस्टम में सन इज़ द स्टार और उसके सारे अतराफ़ में जो है वो बैलेंस हो रही है आपके पर्सन की थिंकिंग. यिंग एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो रही है. काफ़ी तगड़े किस्म के जो हैं वो दिमाग में मामलात चल रहे हैं. और बर्डन था बहुत सारी चीज़ों का और उनको ये रियलाइज़ हुआ है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ों का लोड तनहा उठाते हैं, बट अब आप इस एनर्जी में बड़ा इन्जॉय में भी रहते हैं. आपको टैकल करना आ गया, आप खुद हील हुए तो आपने अपने पर्सन को हीलिंग एनर्जी भेजी और आप लोगों का रीयूनियन हुआ है. और इस रीयूनियन के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये ऐसा ही है या ये ऐसी ही है, इसी तरह का है ये इंसान. चीज़ों को इजी कर दिया एकदम से आपके पार्टनर ने. और ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं लिटरली कि थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ रोल प्ले करना चाहिए जिसके अंदर कुछ बोझ इसका कम हो. वक्त पे छोड़ दो सब चीज़ों को अपने हाथ में लेने से कुछ नहीं होता. कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. वो जहाँ वक्त ले जा रहा है वहाँ लेकर जाओ, लेकिन अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करो. चेंज लाओ अपने बिहेवियर में. वही मौला अली के कौल वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका बेहतरीन रिवेंज है अपने अंदर बेहतरीन तब्दीली लाना. द बेस्ट रिवेंज इज़ द चेंज्ड बिहेवियर. द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ. ये मौला अली का कौल है. और यहाँ पर बहुत हद तक ये लग रहा है कि आप हर दफ़ा लड़े झगड़े मिले जुलें, लेकिन सुलह के बाद, यूनियन में आने के बाद अगर आपके मिजाज में, आपकी हरकत में, आपके अतवार में तब्दीली नहीं आती, आप वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ से तमाम मामलात ख़राब हुए थे और इतने बड़े गैप के बाद भी अगर आप वहीं पर खड़े हुए हैं तो फिर ये चीज़ मुश्किल है. लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी हद तक आपके पार्टनर की सोच में तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं. ऊपर तो उनको थोड़ा सा सांस में सांस आई है, जो एक खौफ था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया. लेकिन थिंकिंग की बात अगर करें तो वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं. वो सब कुछ कर सकते हैं अगर आप उनके साथ हों. अब क्या मामलात हैं वो आप बेटर जानते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर सक्सेस भी है. आप यूनियन में हैं तो उनके लाइफ में सब कुछ भला चंगा है. आप यूनियन में नहीं हैं तो आपकी लाइफ तो ठीक है, उनके साथ मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी कि उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर चेक कर रहे हैं. तो लेट्स सी, पहला ही मैसेज आएगा, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी. लो भाई, अभी मैंने बात कही थी. सोचते हैं वो ये बात कि क्या आप उनके बग़ैर खुश रहते हैं. कभी कभी मेरे दिल में ये ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नम छाँव में. आई नो आई वॉज़ अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन. आप इनकी एनर्जी में बहुत हद तक अपने गम को भूल जाते हैं, या ये आपको भुलाने में मदद देते हैं, या ये मज़ीद उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं कि बाकी तो पेन है ही तुम्हारी लाइफ में, एक मुझे भी बोनस के तौर पे ले लो. ठीक है, लेट्स सी. फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी. वो चीज़ जिसने इनको तोड़ मड़ोड़ दिया, ये उसकी हकीकत जानना चाह रहे हैं कि सब कुछ तो हुआ, लेकिन मैं जिस तरह से टूटा फूटा या क्रश हुआ, मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. ये चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से एज अ मैसेज आ रही हैं. सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. ये बात वो आपको ज़रूर कहेंगे जब कभी भी आपसे बात होगी, तो वो ये बात आपको ज़रूर कहेंगे. लेट्स सी
इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है। करंट एनर्जी की रीडिंग की है मैंने, करंट एनर्जी और करंट थिंकिंग जानने की कोशिश की। उसके बाद मैंने आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस लिए, हिडन मैसेजेस लिए, जो कि शायद वो आपको कहना चाह रहे हों, आप लोग यूनियन में हो या ना हो, लेकिन ये उनकी करंट एनर्जी के थ्रू चैनल्ड मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है, आपको इस सिचुएशन में, या अल्लाह, ओ गॉड, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड गिर गया। उड़ के एक कार्ड चला गया है नाजरीन और हाजरीन महफिल, जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी, ब्रेकिंग बैरियर्स। ऑलराइट, ये मैं कार्ड ज़रूर लूँगी। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर ज़रूर बताऊँ कि कुछ अचीवमेंट होने वाली है और शायद ये अचीवमेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन अगर आपका साथ इनके पास होगा ना तो ही वो उसको अचीव कर सकते। यानी कोई खुशी है, वो छोटी ही सी क्यों ना सही, लेकिन वो बड़ी तब हो सकती है जब आप इनके साथ हैं। अब आप लोग किन टर्म्स पे हैं और क्या सिचुएशन है ये आप बेटर जानते होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। लेकिन ब्रेकिंग बैरियर्स, आप कुछ ना कुछ आपके लिए जो ओवरऑल एडवाइस आ रही है, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। आपने शायद वो तमाम स्टीरियोटाइप किस्म की जो है ना बाउंड्रीज तोड़ी हैं, आपने शायद वो सब कुछ करके दिखाया। बिकॉज मैंने जैसे बिगिनिंग में कहा था, मुझे ये रीडिंग करंट एनर्जी आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी लग रही है, बिकॉज उनकी करंट एनर्जी में आपकी अचीवमेंट नज़र आ रही है और अभी आपके लिए भी यही, आपने वो स्टीरियोटाइप किस्म की ना तोहमात, अप्रोचेस, मेंटालिटी। फॉर एग्जांपल, आप कहीं अपने पार्टनर के साथ डेट पे गए, डिनर पे गए, बिल आपने पे कर दिया, हाँ है, औरत ने बिल पे कर दिया, ओ भाई तो क्या हो गया। मतलब ये वाली आपकी है चिल, कूल, ठंडी एनर्जी के ब्रेकिंग बैरियर्स, बिकॉज you are expanding, your limitations are beyond to your joy and freedom। यानी आप मोमेंट को देखते हैं और यही आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि, और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप इसी एनर्जी में रहें, बिकॉज दिस एनर्जी मेक्स यू ब्यूटिफुल, दिस एनर्जी मेक्स यू डिफरेंट, ये आपकी यूनिकनेस है। तो आप इसी में रहिए, क्योंकि इस एनर्जी में रहने में सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते, आपके सिमिलर फ्रेंड्स, आपके सिमिलर जेंडर फ्रेंड्स, आपके तमाम लोग आपको देखकर, यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इस वक्त व्यूअर्स हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। एक तो अपने आप को ये बिलीव दीजिए दैट यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर नॉट अवेलेबल इन फॉर एनी वंस प्लेटर, यू आर नॉट दैट काइंड, ठीक है। तो आपने ये एक बहुत अच्छी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपने बैरियर्स को ब्रेक किया है। लेट्स सी, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। ऑलराइट, जैसे मैंने कहा था कि आप मोमेंट को जीते हैं, आप वेट नहीं करते कि मोमेंट आएगा कब। तो ये वाली बात है कि लिव इन द मोमेंट इंस्टेड ऑफ वेट फॉर द मोमेंट। द मोमेंट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू मेक द मोमेंट टू हैपन। ये बात समझने की कोशिश करें। बहुत क्विकली मैंने ये बात कह दी, लेकिन आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। डोंट वेट फॉर द मोमेंट टू हैपन, मेक द मोमेंट टू हैपन। यानी आप ही वो लम्हा बना सकते हैं, आप वेट ना करें कि आपके पास कोई लम्हा आएगा। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनरस हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंट्रोल करें, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कंट्रोल करें। ऑलराइट, ये थी आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जो कि मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल नंबर और डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, कंट्री कोड पाकिस्तान का एंटर करें, एंड आई एम अवेलेबल, बुक योर स्लॉट, गेट योर रीडिंग डन। I apologize for today because today I couldn't give a private reading, but definitely from tomorrow, that means कि ये जो रीडिंग अपलोड होगी तो उस दिन मैं आपके लिए अवेलेबल होंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे 4K तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का खुलूस है। मेरे हक़ में इसी तरह दुआएं करिए।
मैं आप लोगों के हक़ में दुआएं करूँगी, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा करे कि मैं आपकी मदद का ज़रिया बन सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।